क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है आपका दिमाग आपको कुछ बता रहा हो, जिसे आपकी इमोशन समझ नहीं पा रहा है। वो आपकी फीलिंग उसे गेस नहीं कर पा रही, क्योंकि इंसान जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही ही महसूस करा जा सकता है, वही वो, ऐसा नहीं। हमेशा इंसान हर सिक्के का दो पहलू होता है। इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, इसलिए कभी कभी कुछ इंसान इतने अच्छे आपको लगने लगते हैं, आपके साथ केयर करते हैं, आपके साथ रहते हैं, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है वो आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाते, बल्कि आपको वो इस्तेमाल कर रहे थे। कभी आपको ऐसा ऐसे इंपॉर्टेंस देते थे जैसे लगता था कि उनसे बढ़कर कुछ नहीं। आपको भी लगता था यार ये इंसान तो सच में मेरा साथ देता है, मेरे साथ खड़ा रहता है, और फिर अचानक वही इंसान आपको इग्नोर करने लगता है। आप सोचने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। यही इंसान दिमाग का ऐसे यूज करता है कि आप उसके जाल में फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी का। लेकिन एक बात और मैं साफ कर देता हूं, इस वीडियो का मकसद किसी का मैनिपुलेट करने का नहीं है, उससे ऐसा कोई भी सिखाने का मकसद नहीं। बस एक ही मकसद है, लोगों का बिहेवियर को समझना, ताकि आपके दिमाग का इमोशन से खेल ना सके। तो मैं हूं मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड रंजीत। चलिए, पहला तरीका, हमेशा प्यार, हमेशा अटेंशन बहुत खतरनाक होता है। मान लीजिए कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, शुरुआत में वो आपको बहुत अटेंशन देता है, हर समय मैसेज, हर समय आपका केयर, आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को याद रखना, आपका हमेशा तारीफ करना, आपको स्पेशल फील करवाना। आपको लगने लगता है शायद इसे मेरी सच में परवाह करता है। लेकिन कभी कभी अटेंशन का मतलब केयर नहीं होता है। कभी कभी अटेंशन सिर्फ आपको इमोशनली अटैच करने का तरीका होता है। क्योंकि जब कोई भी इंसान आपको अटेंशन की आदत लगा देता है, तो फिर आपको अप्रूवल उससे लेने की इंपॉर्टेंस बन जाती है। और यही है कंट्रोल, यहीं से शुरुआत होता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि वो आपको कितना अटेंशन दे रहा है, ये जरूर देखिए कि जब मैं उसकी बात को नहीं मानता हूं, तब उसका बिहेवियर कैसा लगता है, कैसे वो बदल जाता है। यही है वो असली पर्सनालिटी उसकी दिखती है, उसके अंदर का वो सच दिखता है। अब दूसरा तरीका, इंसान हमेशा वही नहीं होता जो महसूस करते हैं। हम सभी के पास एक सोशल फेस होता है, एक अलग, सबका सिक्के का पहलू होता है। चाहे कोई ऑफिस में रहता है उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, दोस्तों के साथ रहता है तो उसकी अलग होती है, घर में रहता है तो वो अलग होता है। और किसी ऐसे इंसान के सामने जिससे कुछ मतलब मिला जुला हो, उससे कुछ अलग होता है। हम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से जज मत कीजिए, उसके एक्शन को देखिए, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, अपने से कमजोर इंसान के साथ कैसा वो बिहेव कर रहा है। जब उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो वो उसके साथ भी कैसा वो बिहेव कर रहा है, क्या उसके साथ रहता है या नहीं। क्योंकि इंसान के असली पर्सनालिटी तब दिखती है जब उसे कुछ नहीं चाहिए,
उससे कुछ फायदा ना मिले, बिना फायदा के आपसे जुड़ा हुआ है, वो इंसान बहुत ही लाजवाब है, उसको खोना मत। क्योंकि बहुत कम इंसान आज के समय में मिलने वाले हैं जो आपके निस्वार्थ, बिना लालच, बिना किसी भेदभाव के आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा आपसे प्रॉफिट रहेगा तभी आपसे रिलेशन रहेगा, नहीं तो वो आपसे दूरी बना ले, आपसे कभी नहीं जुड़ना चाहेंगे, हमेशा आपसे दूरी बना के रखें। इसलिए उस इंसान से जो लालच से भरा है उससे दूर रहिए, और जो निस्वार्थ आपके साथ रिलेशन चला रहा है उसे खोने का कोशिश मत कीजिए। गलतियां होती है उसे इग्नोर कीजिए, लेकिन रिश्ते बनाते रहिए, क्योंकि ये लाजवाब रिश्ते कभी वापस एक बार टूट जाने के बाद नहीं मिलता है। साइलेंस इंसान बेचैन आपको कर सकता है। आपने देखा होगा जब कोई आपसे गुस्सा होता है तो कभी कभी वह कुछ नहीं करता है, बस चुप हो जाता है, और फिर आपका दिमाग शुरू हो जाता है, क्या हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया, वो मुझसे नाराज क्यों है, क्या ऐसा मैं कर दिया, अब क्या करूं। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो हमारा दिमाग खुद एक कहानी बनाने लगता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है, हर साइलेंस चालाक नहीं होता है, मैनिपुलेट करने वाला इंसान नहीं। कभी कभी इंसान शांत रहना चाहता है, लेकिन अगर कई बार जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए साइलेंस का इस्तेमाल करता है, तो ये इमोशन समझ लीजिए कि वो मैनिपुलेट कर रहा है आपको, वो चालाक इंसान है। इसलिए हर साइलेंस के पीछे भागना बंद कर दीजिए। कभी कभी सामने वाला की चुप्पी का जवाब भी आपकी चुप्पी हो सकती है। चौथा, लोग आपकी कमजोरी को याद रखते हैं। जब आप किसी के बहुत करीब हो जाते हैं तो वो आपका पर्सनल बातें भी जानता है और उसे आप बताते हैं, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी जो है, अपने पुराने दर्द, अपनी हर कमजोरी। उस समय आपको लगता है कि मैं इसे ट्रस्ट करता हूं इसलिए बता रहा हूं, और कभी कभी इंसान उस ट्रस्ट को गलत यूज करता है, लेकिन हर इंसान आपका ट्रस्ट के लायक भी नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि कुछ लोग आपका वीकनेस को समझने के लिए आपको समझ रहे हैं, बल्कि वो फ्यूचर में आपके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का हर बात है हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी प्राइवेसी है, उसे कमजोर मत बनाइए। कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आपके लिए फायदेमंद होता है, आपके लिए बहुत जरूरी होता है। पांचवा, लोग वही वैल्यू करते हैं जिसे खोने से आप डरते हैं। अब अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सुनिए। कई बार इंसान किसी चीज को वैल्यू तब समझता है जब उसे लगने लगता है कि वो चीज उससे दूर जा रही है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर बात पर, हर जगह कंपैरिजन करते हैं, हर बार सामने वाले को गलत करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और फिर आप माफी मांगते हैं, तो धीरे धीरे कुछ लोग आपके दिमाग की वैल्यू को कम समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। इसलिए जो बाउंड्रीज जरूरी है।
किसी को पनिश करने के लिए डिस्टेंस मत बनाइए, लेकिन खुद को रिस्पेक्ट के लिए कभी कभी नहीं करना सीखना पड़ता है। उसे एक दायरे में उसको रखना पड़ता है। और छठा, सबसे खतरनाक चालाकी, जिसको आप पहचान नहीं पाते। मैनिपुलेट जो करने वाला रहता है हमेशा गुस्सा में नहीं होता है। कभी कभी मैनिपुलेट जो रहता है बहुत अच्छा आपके साथ मैनिपुलेट करेगा, जो चालाक इंसान रहता है। मैं तो भला चाह रहा था, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। अगर तुम सच में मेरे अपने होते तो मेरी बात को मान जाते। सुनने में तो ये नॉर्मल बात लगता है, लेकिन अगर कोई बार बार आपको इमोशनल इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपको अपनी बात को मनवा रहा है, तो आप सावधान होइए। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में आपको हमेशा कंट्रोल करना अच्छी बात है। आप सामने वाले को अपना सोच बता सकते हैं और फिर रिलेशनशिप को आप बचा सकते हैं। जो रिश्ता आपकी आइडेंटिफाई मतलब आपकी वैल्यू को, आपकी पहचान को छीन ले, वो प्यार नहीं, वो कंट्रोल है। आपकी अपनी आइडेंटिटी को छीन ले, वो आपका अपना नहीं। और साथ में किसी इंसान को समझना, उससे सिर्फ ये मत पूछ लियो कि तुम कैसे इंसान हो। पूछने से कभी आंसर नहीं, क्योंकि हर कोई अपने बारे में अच्छा ही कहानी बनाता है। इसके बजाय देखिए वो अपनी गलती होने पर क्या करता है। क्या वो सॉरी बोल सकता है? क्या वो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है? क्या वो दूसरों को बाउंड्रीज का सम्मान करता है? क्या वो अपनी सक्सेस में खुश होता है? क्या आपकी सक्सेस को देखकर अनकंफर्टेबल नहीं होता है? अपनी छोटी चीजों बहुत कुछ बता के भी वो इग्नोर नहीं करता है। इंसान की पर्सनालिटी उसकी बातों से कम, उसकी रिएक्ट बिहेवियर से ज्यादा समझ आती है। क्योंकि उसके रिएक्ट जो करने के तरीके होते हैं उससे पता चलता है कि आपसे वो कितना अटैच है। और सबसे जरूरी है, डार्क साइकोलॉजी को समझने का मतलब खुद का डार्क इंसान बनने की जरूरत है। आपको हर किसी पे शक करने की जरूरत है, हर दोस्त को मैनिपुलेट करने के लिए समझने की जरूरत है। हर साइलेंस को माइंड गेम समझना बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि अगर आप हर इंसान के पीछे हिडन इमोशन खोजने लगे तो आप खुद पगला जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे। सही तरीका है ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन ओवरथिंकिंग मत कीजिए। लोगों की बातों को सुन, लेकिन उसके एक्शन को भी देखिए, उसको ट्रस्ट कीजिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज के साथ प्यार भी उससे कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर नहीं। और सबसे जरूरी बात, किसी को समझने से पहले खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होता है उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता है, और उसे इमोशनली तोड़ना भी इतना आसान नहीं होता है। तो अगली बार जब कोई उसके साथ या आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसे आपके अंदर से ये लगे कुछ तो गड़बड़ है, तो तुरंत रिएक्ट मत करना, पहले रुक जाना, उसे उसकी बातों को उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, उसके हर एक वर्ड को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए। क्योंकि इंसान की सच्चाई उसके बातों से, उसके बिहेवियर से
बार बार उसके दोहराए हुए बिहेवियर में छुपा होता है। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंड गेम, मनुपुलेट और सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमन बिहेवियर को अगर समझना है आसान भाषा में, तो माइंड डिकोड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ये सब बातों को समझने में आसानी हो। हम सिर्फ लोगों को डिकोड नहीं करते, खुद को भी डिकोड करना सिखाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के मेरे चैनल पे बनेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कि आप किस बातों से मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।